मुझे यहाँ आपके सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, इवन 2-2 घंटे। पहली बात तो हम पे आरोप न लगाओ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड मंच पे चढ़े। मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, इवन वहाँ लेडीज के साथ बड़ी बदतमीजी करी 2-2 घंटे तक। और मैंने उन्हें एक ही बात कही कि कितने बजे आई तुम बहना? मैं 2:30 बजे। 2:30 बजे। इसीलिए तो तुमको रोका गया है। नहीं महाराज जी, मैं अपनी क्योंकि जो आगे बैठे हैं वो 12 बजे के बैठे हैं। नहीं महाराज जी, मैं अपना हनुमान जी का चमत्कार बता रही हूँ। मैं बचपन से बजरंगबली को मानती हूँ। मैंने उन्हें बोला, भाइयों 2 घंटे बाद मैं आपको यहीं इसी जगह मिलूंगी। और आप महाराज जी से बात करती हुई, क्योंकि मेरी भक्ति में शक्ति, इसलिए आज मैं इस यहाँ मंच पे खड़ी हूँ। बोलो जय बजरंगबली की, बागेश्वर धाम की जय। अब भैया इनकी तरह कोई दूसरा ये मत कह देना कि हनुमान जी में ताकत होगी तो कल हम मंच पर डांस करेंगे। पर बहुत अच्छा बहना, खुश रहो मेरी बहना। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बजरंग बाण का पाठ स्त्रियां कर सकती है क्या? पहली बात तो क्या नाम है आपका? शिल्पा तिवारी। कहाँ से हो? सिरसा से। सिरसा से। बहना, हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ हमारी मति अनुसार पुरुष या स्त्रियों को तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कोई नाक तक गले तक संकट ना परेशान करे। क्योंकि हनुमान जी को बजरंग बाण में राम जी की और माता जानकी की शपथ दी गई है, तो जिससे प्रेम करें उसको कसम देने की आवश्यकता नहीं है। और महाराज जी, सुंदरकांड का पाठ स्त्रियों को बेझिझक कर सकते हैं। स्त्रियों को या पुरुषों को हनुमान जी की पूजा से कोई दिक्कत नहीं है। माताओं को भाई के रूप में, हनुमान जी के रूप में पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदर कांड पढ़ना चाहिए। जो भी रोकता है वो मिथ्या है। पर भाई और पिता के रूप में हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं स्त्रियां। धन्यवाद महाराज जी। मेरा एक आपसे निवेदन और था। आओ बोलो। कि मैं बचपन से लेकर सुंदरकांड मुझे कंठस्थ याद भी है, कुछ एक दोहे मुझे याद नहीं है। बचपन से सुनती आई हूँ अपने पिताजी से, सुंदरकांड पढ़ पढ़ के बड़ी हुई हूँ। और आज उस हनुमान जी का प्रताप ही है कि मैं यहाँ हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। क्या कर रही हो? मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ। बेटा मेरी आपसे एक बात काम हो रही करो, है। बगल में जो खड़ी हो उनसे चौंटिया ले बुआ लो। हाँ सुनाओ, बताओ क्या प्रश्न है? सपना था पहले तो कि मैं आपको लाइव देखूं। हमको लाइव देखूं। बेटा देख लो लाइव। देख लिया गुरुजी, आप सच में बस बोल नहीं सकती मैं। मेरी अच्छा धन्यवाद, सारी इच्छा पूरी हो गई आपसे बात करके। बहुत आशीर्वाद। कहाँ रहती हो? मैं चीन से आई हूँ स्पेशल आपकी कथा सुनने। ओ ठीक है, कब से कथा सुन रही हो? मैं पहली बार मतलब आपकी कथा सुनी है। मेरे मन की बहुत इच्छा थी कि मैं आप से कभी बात करूं या फिर कभी आपकी कथा सुनने का मुझे मौका मिले। तो आज मैं स्टार्टिंग से ही आई हूँ, 3 दिन हो गए मुझे आज, और 2 दिन रहूंगी। कुछ नया सीखा? गुरुजी सीखा तो बहुत कुछ। अच्छा। लेकिन साथ के साथ भूल जाते हैं। थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दो मेरे को। जय हो बहन जी। एक जगह हमने और कथा की थी, हमने कहा बताओ भैया बात समझ में आई, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ, बोले गुरुजी ये बताओ राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? हमने सिर पीट लिया, हमका बेटा ना राम राक्षस थे ना रावण, हम राक्षस थे जो 9 दिन में समझा नहीं पाए। जाओ तुम्हें याद होने लगे। आशीर्वाद। गुरुजी एक क्वेश्चन ये है मेरा कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण जी की शादी हो रखी है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हो रखी। तो इस क्वेश्चन का मेरे को पूरा मतलब बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है उनसे? दिक्कत नहीं है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनका प्यार आधा रह गया। हाँ सुनो नहीं ये गलत बोलते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार, गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह का उल्लेख आया है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण भगवान का विवाह राधा जी के साथ संपन्न हुआ। एक दूसरी बात, विवाह 2 लोगों में होता है। अब आजकल तो पुरुष भी करने लगे।
पर विवाह दो लोगों में होता है। पर सत्य ये है, तत्वतः कृष्ण और राधा अलग नहीं, दोनों एक हैं। पर भांडीर वन में विवाह का वर्णन गर्ग संहिता में आया है, इसलिए इनका प्यार अधूरा नहीं, पूरा है। गुरुजी मुझ पे इतना आशीर्वाद बना दो कि मैं बागेश्वर दामोर पहुंच जाऊं यहाँ से। अब बहन तुम पहुंच ही जाओगी, अब माइक छोड़ दो, तुम ओवर आशीर्वाद ना ले लेंगे। हाँ खुशी रहा बेटा। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। हरियाणा के पागलों, तुम घबराना मत, भगवान के घर देर है। जब तारा बाबा से गोविंद जी और गोपाल जी जुड़े थे तब क्या स्थिति थी, और जब गुरु की कृपा हो गई तो क्या स्थिति हो गई। ये गुरु की कृपा का परिणाम है, जिसके ऊपर हो जाए ना। कल हमको गोपाल जी बता रहे थे एक बच्चे की घटना के बारे में। डॉक्टर ने कह दिया, क्या नाम था उस बच्चे का, कि चला गया। अभी एक बच्चे को डॉक्टर ने कह दिया चला गया, भभूति लगाई और डॉक्टर से कहा साहब जरा फिर से चेक करना, उसकी सांसें वापस लौट आए। ये गुरु की कृपा होती है। मेरे प्रिय जनों, भगवान के चरणों को पकड़े रहो, उनके चरण मत छोड़ना। हम जब स्कूल जाते थे तो लोग हमें चिढ़ाते थे, पंडित आ गया पंडित, हमारे तिलक तक को मिटा देते थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी, तिलक लगाते रहे, हनुमान जी की सेवा करते रहे, उनके चरणों को पकड़े रहे। बागेश्वर बालाजी का ये प्रताप है। आज वही स्कूल के बच्चे तिलक लगा करके अपने गौरव को मना रहे हैं। इसलिए प्रभु के चरणों को पकड़ो। हनुमान जी आज भी हैं। गोस्वामी जी ने कहा, चारों युग पर ताप मध्य प्रदेश की एक कथा प्रसिद्ध घटना है। हम उस स्थान का नाम नहीं बताएंगे वरना बेइज्जती होगी, पर बताते हैं। एक राम जी का मंदिर है। पंडित जी, उस राम जी के मंदिर का नियम है, पुख नक्षत्र को राम जी को मंदिर से बाहर निकालते। हमको किसी ने ये घटना बताई है, हमको प्रामाणिकता का पता नहीं, पर हमने अपनी कानों से सुनी। हमारे मित्र श्री राजेंद्र मिश्रा जी ने बताया, पुख नक्षत्र को राम जी को मंदिर से बाहर निकालते, और राम जी इतने छोटे हैं, अपनी गोद में पकड़ करके राम जी को बाहर निकाल के रखते हैं, और जब नक्षत्र पूरा हो जाता, 24 घंटे का कीर्तन हो जाता, तो वापस रख देते। लेकिन एक घटना घटी। जो पुजारी जी थे ना, वो हमारे बड़े प्रिय थे, हमारे दादा गुरु जी से जुड़े थे। घटना ये हुई, उन पुजारी जी के ऊपर कोई दूसरे कमेटी के षड्यंत्रकार ने एक स्त्री को रुपया देकर के आरोप लगवा दिया, झूठा। और उन पर जब आरोप लगा तो पुख नक्षत्र को राम जी बाहर बैठे थे, पुलिस पकड़ के ले गई।
पुजारी जी रोने लगे, छोटी फटी हुई धोती पहने थे। राम जी की तरफ देखकर बोले, रघुनाथ जी अगर हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें फांसी मिल जाए, और अगर हमसे कोई अपराध नहीं हुआ तो सत्य का निर्णय हो जाए, वरना लोग पुजारियों पर भरोसा नहीं करेंगे। इतना कह के चले गए पुलिस वालों के साथ। घटना ये घटी 24 घंटे बाद तुरंत कमेटी बैठी, नया पुजारी नियुक्त किया गया। कमेटी के लोग जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो सफल हो गए। नया पुजारी नियुक्त हुआ, 24 घंटे हुए और कहा कि अब बाहर से राम जी को मंदिर में ले जाओ। पुजारी जी हट्टे कट्टे, राम जी इतने छोटे, पर 10-10 लोग उठाते रहे, राम जी बाण की तरह बैठ गए, टस से मस नहीं हुए। बहुत हैरान हो गए। 20-20 लोग लाए, किसी ने कहा कि नीचे सीमेंट डाल दिया, किसी ने कहा लगता है किसी ने गोंद चिपका दी। सब्बल लेकर के, लोहे का हथियार लेकर के नीचे लगाया, पर राम जी तिश से मिस नहीं हुए, एक तिल भर नहीं हिले। अब पंचायत बैठी, राम जी जाएंगे कैसे? सबने कहा लगता है वो पुजारी जी को किसी ने फंसाया, उनको ही बुलाओ तभी राम जी अंदर जाएंगे। वो अंदर नहीं जाएंगे तो मंदिर का नियम टूट जाएगा। तो सब लोग थाने गए, पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले बोले हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। पुजारी जी ने भी कहा तो क्षमा करो, हम तभी जाएंगे जब हमारे सत्य का निर्णय हो जाएगा। अगर गलत है तो हम राम जी को मुंह नहीं दिखाएंगे, मर जाएंगे, और अगर हम गलत नहीं है तो राम जी हमारी जय जयकार करवाएंगे। और भैया ऐसी रघुनाथ जी की कृपा हुई, जिस स्त्री ने आरोप लगाया था वो स्वतः चल करके थाने आ गई कि हमसे भूल हुई है, 2.5 लाख रुपया देकर के अमुक अमुक आदमी ने झूठा आरोप लगवाया है। केस रफा दफा हो गया, पुजारी जी को छोड़ दिया गया। और जैसे ही पुजारी जी गए तो भगवान बाहर बैठे हुए थे, दौड़ते दौड़ते गए, पांव में चप्पल नहीं पहने, फटी धोती पहने थे, जाकर के दंडवत प्रणाम किया, आंखों में आंसू भर के कहने लगे इतनी देर से बाहर क्या कर रहे, चलो मंदिर में। और जिन राम जी को 10 लोग नहीं उठा पा रहे थे, एकदम ऐसे हाथ पकड़ा जैसे छोटे बच्चे को गोद में ले लिया हो, और राम जी उठ करके पुजारी जी के साथ अंदर चले गए। जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। मेरे प्रिय जनों, भगवान आज भी अपने भक्तों की लाज बचाने आता है। कोई दिल से पुकार करके तो देखे। आज भी हनुमान जी आने को तैयार है। कोई पुकारे तो बुरा मत मानना। तुम हनुमान जी को पुकारते कब हो? जब तुम पर विपत्ति होती है, पर हनुमान जी का मुंह तक नहीं देखते। मेरे पागलों, माला में और हनुमान जी की भक्ति में वो दम है। संकट तो आएगा पर विजय अंत तो गत्वा तुम्हारी ही होगी, जीत तुम्हारी होगी। हम किसी और का नहीं, अपना प्रमाण बता। पिछली साल 2022 में 2 साल हो गए, बहुत प्रपंच भय, बड़ी बड़ी टीवी मीडिया लगी, भारतीय मीडिया, विदेशी मीडिया, और कई लोगों ने तो हिडन कैमरा लगा लगा करके, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन किया और पोल खोलने आए। हम तो केवल हनुमान जी का नाम जानते हैं। हनुमान जी ने ऐसी नाक बचाई, उनकी ठटरी भर गई, उनकी पोल खुल गई। हमारे हनुमान जी जो के त्यों हैं। भैया हमारा कुछ भी प्रताप नहीं, हम तो उनके चरणों के चाकर हैं।